तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया गया था 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आया है और किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर सही करने थे। ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में वैसा का वैसे पूछा गया है जैसा कि आपको मैंने बताया था। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसके एकदम सही उत्तर देख लेते हैं। ठीक है ना। समय पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको 2.5 घंटे का मिला होगा और पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो एक एक क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा था, एक चतुर्भुज जिसके दो आसन युग्मों बराबर हैं कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। पतंग इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/5 होगी। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, संख्या 49 29 का वर्गमूल होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना तीसरे नंबर का, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 77 प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं चौथे नंबर का, जो कि दे रखा है, संख्या 23 के घन में इकाई का अंक होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों इकाई का अंक क्या होगा इसमें 23 के घन में, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा संख्या 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए ना तो इकाई का अंक प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, आप लोग देख लें इसको। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से लिख लेना है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का वर्ग 7225 है तो वह संख्या होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखा जाना पांचवा सवाल जो पूछा गया आपसे पेपर में, तो इसका आपको वर्ग बताना है कौन सी संख्या वो होगी। तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका 85 आ जाएगा। आप लोग इसको इस प्रकार से देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, केवल रेखा खंडों से बना सरल पद बंद वक्र कहलाता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा बहुभुज कहलाता है। बहुभुज प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यहाँ पर क्या लिखना था, बहुभुज इस क्वेश्चन का उत्तर होगा एकदम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, एक आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों से संबंध दर्शाता है। सातवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिख कर आना था, एक यहाँ पर आपको लिखना था व्रत आलेख। यहाँ पर आपको क्या लिखना था, एक व्रत और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना था आलेख। ठीक है, एक व्रत आलेख प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, एक का वर्ग सदैव होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों एक का वर्ग सदैव क्या होता है, एक का वर्ग सदैव प्यारे विद्यार्थियों एक होता है। यहाँ पर आपको ये भरना था। अब अगला क्वेश्चन चलो मैं आपको बताता हूँ, किसी वस्तु की बिक्री पर सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं हम जीएसटी। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जीएसटी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। या फिर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको सेल टैक्स भी लिखकर आना था। ठीक है ना, तो जीएसटी लिखा होगा तो आपका एकदम सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं चित्र आलेख। क्या कहते हैं इसको प्यारे विद्यार्थियों, चित्र। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा आलेख, चित्र आलेख प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका रियल वाला पेपर मैंने आपको बताया। जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर मैंने बताया था ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका पेपर परीक्षाओं में वैसा का वैसे ही पूछा गया है जैसे कि आपको मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अब अपनी परीक्षाओं में टॉपर बनोगे। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों देखो अब आपका अंग्रेजी विषय का पेपर आ जाएगा, तो आप लोग अब आगे अंग्रेजी विषय की तैयारी भी अच्छी प्रकार से करके जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अंग्रेजी विषय के पेपर में अच्छे टॉपर बन सको। ठीक है, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया गया है। एक को जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों जैसे मैंने बताया ना
100% आपके पेपर में, परीक्षाओं में बिल्कुल आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।